पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ठीक है, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों से हमेशा पूछे गए हैं। जितने भी प्रीवियस आप लोगों के एग्जाम होते हैं उन सब के अंदर इसके ऊपर सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग जाने वाले हैं सीरीज के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, आप लोगों को बने रहना है इसी प्रकार से। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपके पास में पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का, ये आपका कौन कौन से एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है इसकी बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ये आपके पास में जो है एसएससी के डिफरेंट एग्जामिनेशंस के अंदर इंपॉर्टेंट है, प्री हो या मेंस हो। ठीक है, सीजीएल का प्री है, सीजीएल का मेंस है, सीएचएसएल का प्री है, सीएचएसएल का मेंस है। आपके पास में एमटीएस, जीडी, स्टेनो, सीपीओ, हर एक एग्जाम के अंदर, या आपके पास में दिल्ली पुलिस है, या और जो आपके पास सिलेक्शन पोस्ट के पेपर होते हैं, हर एक एग्जाम के अंदर जो है आपके पास में पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ठीक है, इसके ऊपर सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जो हमारे पास में रेलवे के एग्जाम है, भले वो हमारे पास में टेक्निकल या नॉन टेक्निकल कैसे भी परीक्षाएं हो, एएलपी का पेपर हो, एनटीपीसी का पेपर हो, या आपके पास में जो है ग्रुप डी का पेपर हो, हर एक एग्जाम के अंदर पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग आप लोगों से पूछा जाता है। प्री और मेंस सभी जगह पूछा जाता है आप लोगों से। इसी प्रकार से जो आपके स्टेट लेवल एग्जाम है उनमें भी प्रत्येक एग्जाम के अंदर आप लोगों से पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। इसको बहुत ही मिनिमल और सिल्वर रूल के कॉन्सेप्ट के साथ में हम लोग देखने वाले हैं। कुछ सिल्वर रूल हम लोग डिस्कस करेंगे। थॉट प्रोसेस क्या है क्वेश्चन का, एलिमिनेशन कैसे लगाना है, सिल्वर रूल कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, अलग अलग सवाल में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, सवाल के आकार और वो किस तरीके से पूछा गया है उसके कॉन्सेप्ट के साथ में कैसे बेस्ट तरीके से आप मिनिमल टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, ये आप यहां पर सीखते हुए चलेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले पेपर फोल्डिंग हमारे पास में क्या है। पेपर फोल्डिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास में कोई पीस ऑफ पेपर है, यानी कि कोई भी पेपर है, आपने देखा होगा नॉर्मल कोई पेपर है उसको आप कई बार फोल्ड कर देते हो, उसको दोबारा फोल्ड कर दिया, कई बार कोने से फोल्ड कर दिया, ठीक है, कई बार बीच से फोल्ड कर दिया, कभी वर्टिकली फोल्ड कर दिया, कभी हॉरिजॉन्टली उसको फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो यहां पर piece of paper जो है is folded along the certain dotted line and it's asked to select the correct folded version। यानी कि फोल्ड होने के बाद में क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। ओवरलैप हो जाएगा तो आकृति जब एक दूसरे के ऊपर आएगी या उसको खोला जाएगा तो किस प्रकार से आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, यहां एक ट्रांसपेरेंट सीट को फोल्ड किया जाता है। यानी कि ऐसी हमारे पास में एक पेज है जो ट्रांसपेरेंट है और उसके अंदर आपको शेप दिखाई दे रही है, उसको जब फोल्ड किया जाएगा तो ओवरलैप होने पे वो कैसा आप लोगों को दिखाई देगा। आप लोगों का विजुअलाइजेशन यहाँ पे चेक किया जाता है। विजुअलाइजेशन को चेक करने के लिए एक और आपके पास नॉन वर्बल के टॉपिक हो जाता है। हम लोग यहाँ देखें ट्रांसपेरेंट सीट के ऊपर बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, बेहद आसान सवाल इसके ऊपर पूछे जाते हैं। यहाँ आपको लैंग्वेज दे दी जाती है कि ट्रांसपेरेंट सीट है। ट्रांसपेरेंट सीट का मतलब है आर पार आप देख सकते हो और ये आकृति आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही है। अब इसने कहा यहाँ एक डॉटेड लाइन आपके पास बना देगा और इस लाइन से इसको फोल्ड करने के लिए आप लोगों से कहता है। तो इसको जब आप फोल्ड करोगे तो इसने पूछा है बताओ ये चार अगर विकल्प हैं तो फोल्ड होने के बाद में कैसा ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, देखो यहां पर हम दर्पण के कॉन्सेप्ट से इसको रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, जैसा मैंने कहा मिनिमल कॉन्सेप्ट में चीजें कवर होंगी। तो दर्पण में जो हमने देखा, आप इस राइट साइड वाले को भूल जाओ और लेफ्ट में जो हमारे पास आकृति है इसकी मिरर इमेज आपको चेक करनी है। क्या करना है, इसकी मिरर इमेज बनानी है। तो इसकी दर्पण छवि कैसी बनेगी कि सर इसकी दर्पण छवि हमारे पास में इस तरीके से यहां पर बनेगी। ऐसी दर्पण छवि हमारे पास में यहां पर बनेगी जब इसको फोल्ड किया जाएगा। इस पेपर को, इस पन्ने को ऐसे पलट दिया गया तो ये वाली जो आकृति हमारे पास में है इसकी दर्पण छवि आपको बनानी है। और ऐसा हमारे पास कौन से विकल्प में है, थर्ड ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है, ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ट्रांसपेरेंट सीट के क्वेश्चंस को किया जाता है। बेहद आसान होते हैं ये, इससे ज्यादा आप किसी को और किसी दूसरे कॉन्सेप्ट की जरूरत भी नहीं है। क्या करना है, ट्रांसपेरेंट सीट को जब भी मोड़ा जाएगा तो जहां से मोड़ा गया वहां से दर्पण छवि आपको बनानी है। ठीक है, ये हमारे पास में पेपर फोल्डिंग की जब बात की जाती है तो पेपर फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट, केवल ट्रांसपेरेंट सीट को फोल्ड करने का कॉन्सेप्ट ये आपके पास में हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि कट और फोल्ड दोनों एक साथ करने होते हैं तो क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए पेपर कटिंग, पेपर कटिंग क्या है, यहां पेपर फोल्ड भी हो रहा है, फिर उसको काटा भी जा रहा है, फिर उसको दोबारा से खोल के पूछा जाएगा कि आप लोगों से वो हर एक हिस्से में किस प्रकार से दिखाई देगा। तो देखो पेपर कटिंग जो है वो एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के अंदर एक पीस ऑफ पेपर जो है वो फोल्ड किया जाता है अलोंग दी सर्टेन डायरेक्शन।
कोई डायरेक्शन है जो सवाल फिक्स करेगा किस डायरेक्शन में उसको फोल्ड करना है, कोने से फोल्ड करना है, बीचों बीच से फोल्ड करना है, ठीक है, या बीच से 2 बार फोल्ड करना है, या वर्टिकली उसको फोल्ड करना है, ठीक है, या और किसी तरीके से उसको फोल्ड किया जाना है। जिस भी पैटर्न में फोल्ड किया जाना है वो पैटर्न आपको डायरेक्शन के साथ में सवाल बताएगा, ठीक है। और देन उसको कट आर मेड्स इनटू इट, उसके बाद में उसके अंदर क्या किए जाते हैं, कट्स बनाए जाते हैं, जिन कट्स को खोलने पर वो कैसा दिखाई देगा ये सवाल के अंदर पूछा जाता है। देखें, ये हमारे पास में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर्ड इन दिस चैप्टर। ये आपके पास में दो तरह के मेनली क्वेश्चंस हो जाते हैं। पहला, सेलेक्टिंग अनफोल्डेड पैटर्न ऑफ ए फोल्डेड पंच्ड पेपर पीस ऑफ पेपर, ठीक है। अनफोल्डेड पैटर्न कैसा होगा, फोल्ड करके उसके अंदर कट कर दिए फिर वापस खोलोगे तो कैसा दिखाई देगा, या फिर सेलेक्टेड फोल्डेड एंड पंच्ड पैटर्न बेस्ड ऑन अनफोल्डेड पैटर्न, ठीक है, या इसका वाइस वर्सा आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है। सेलेक्टिंग फोल्डेड एंड पंच्ड पैटर्न बेस्ड ऑन अनफोल्डेड पैटर्न, अनफोल्डेड पैटर्न है उसके आधार पे किस पैटर्न से शुरुआत करके वो लाया गया है, ये आप लोगों से उल्टा उसका पूछ लिया जाए। दोनों में जो विजुअलाइजिंग है वो हमारे पास में सेम होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट की कुछ मैं बात करता हूं, तो आपको जो चीज ध्यान रखनी होती है, ठीक है, अगर यहां जो सिल्वर रूल का पॉइंट है वो हम डिस्कस करते हैं। अगर फोल्ड करने के बाद में कोई आकृति काटी जा रही है तो आपको ये देखना है कि पेपर की लेयर कितनी है। पेपर की लेयर्स जितनी होंगी प्रत्येक आकृति उतने गुना हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेपर को फोल्ड किया जा रहा है, कोई भी पेपर आपके पास में है उसको आप फोल्ड कर देते हो, जैसे ये सीट ऑफ पेपर मेरे पास में है, इसको अगर मैं फोल्ड कर देता हूं, मैंने इसको इस प्रकार से लिया और इसको फोल्ड कर दिया, ठीक है, मैं इसको क्या कर रहा हूं अभी, फोल्ड कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, तो फोल्ड कर दिया, 2 लेयर हो गई, ठीक है, ये 2 लेयर हमारे पास में आ गई। अब इसको वापस से फोल्ड कर रहा हूं मैं, यहां से वापस इसको फोल्ड किया जा रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं वापस से इसको फोल्ड कर रहे हैं, वापस इसको फोल्ड कर दिया तो क्या हो गया, पहली बार जब मैंने इसको फोल्ड किया था तो हमारे पास में जो ये पेपर है ये 2 लेयर हो गई, कितनी लेयर हो गई, 2 लेयर। अब दोबारा फोल्ड कर रहा हूं तो 2 के ऊपर 2 लेयर आ गई, यानी कि कितनी लेयर हो गई हमारे पास में, 4 लेयर हो गई। तो कुल मिलाकर आप ऐसे समझो, ये हमारे पास में पीस ऑफ पेपर था और इसको हमने क्या कर दिया, बीचों बीच से फोल्ड कर दिया, तो ये हमारे पास में कुछ इस प्रकार से दिखाई दिया, ठीक है। इसको फिर यहां से फोल्ड कर रहे हैं हम, तो ये हमारे पास में अगली बार कैसा दिखाई देगा कि सर इस प्रकार से हमको दिखाई देगा। लेयर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पेपर की एक लेयर थी, यहाँ 2 लेयर हैं। अब इसको फोल्ड करोगे, 2 के ऊपर 2 आ रही हैं तो कितनी लेयर हो जाएंगी, 4 लेयर यहां पर होंगी, ठीक है। अगर एक बार और इसको फोल्ड कर दिया जाए यहां पे, ठीक है, तो ये हमारे पास में आकृति यहां पर हो जाएगी, ये आकृति हमारे पास में हो गई। ये 4 लेयर हैं, एक बार और इसको फोल्ड कर दिया गया तो ये हमारे पास में पेपर इस तरीके से यहां पर आ जाएगा, 4 के ऊपर 4 आ रही हैं, ठीक है, तो ये कितनी लेयर हो गई, 8 लेयर। अब आप एक चीज को ध्यान रखो, अगर यहाँ पे कुछ भी काटा जाएगा, हमारे पास में कोई भी आकृति काटी जाती है, कोई भी आकृति काटी जाती है, 4 के ऊपर 4 लेयर आई है, 8 लेयर हमारे पास में यहां पर आ गई। अब जो है, अगर इस पेपर पे मैं कोई भी आकृति बनाता हूं, ठीक है, मैंने आज सर्कल काटूंगा, तो आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल काटता हूं तो जब इसको खोला जाएगा तो ये सर्कल कितने गुना हो जाएगा, 8 लेयर हैं, 8 सर्कल हो जाएंगे आपके पास में, टोटल कितने हो जाएंगे, 8। किस प्रकार से होंगे, प्रत्येक लाइन जहां से मोड़ा गया है वहीं से वापस खोलने पर आपके पास में दर्पण छवि बनती है, ठीक है। जहां से भी आपने फोल्ड किया है, अनफोल्ड करने पर मिरर इमेज आपके पास में बनेगी, ये सिल्वर रूल हो जाता है, ठीक है। तो इससे उल्टा अगर हम लोग आते हैं तो वापस आने पर हमारे पास में क्या होगा कि सर वापस आने पर ये सर्कल यहां दिख जाएगा, फिर वापस आते हैं तो 2 सर्कल तो हैं,
इसको वापस खोलेंगे तो दो इस तरफ और बन जाएंगे, दर्पण छवि बन जाएगी। फिर यहां आते हैं, चार सर्कल हमारे पास में हैं और इसको वापस से खोला जाना है तो चार ही सर्कल आपके पास में यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर इसके ऊपर आप लोगों ने कोई कट बनाया है, क्या बनाया है, कट, जैसे ये कट है आपके पास में, ठीक है, तो दर्पण छवि ऊपर की तरफ कैसी बनेगी, यहां कट था तो ऐसा कट यहां पे दिखेगा। जब इसको खोला जाएगा, आप ध्यान से देखना, यहां कट है तो ये आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। एक चाय भी ले आना। ये हमारे पास में है। अब जब इसको ऊपर खोला जाएगा, यहां कट आपके पास में आकृति बनी है, ऊपर खोलेंगे तो इसकी दर्पण छवि यहां पे, क्या कर रहे हो आप, बस दर्पण छवि देखते हुए चल रहे हो। क्या देखते हुए चल रहे हो, मिरर इमेज आप देखते हुए चल रहे हो। सवाल के अंदर मिरर इमेज से ज्यादा आपको कुछ नहीं चेक करना है इसके अंदर, ठीक है, दर्पण छवि आपको देखते हुए चलना है। तो जहां से फोल्ड किया है वहीं से वापस अनफोल्ड करने पर दर्पण छवि बनेगी। दूसरा, लेयर का कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना है। लेयर का सिल्वर रूल क्या है हमारे पास में, जब हम लेयर्स बनाते हुए चल रहे हैं तो आप एक चीज का ध्यान रखो, पेपर कौन से हिस्से में कितना गुना है। अगर पूरा फोल्ड नहीं हो रहा है, इस प्रकार से किसी और विधि से फोल्ड किया जा रहा है, तो आप ये देखो कि जहां कट है वहां पेपर की कितनी लेयर है, जितनी लेयर है उसके अकॉर्डिंग ही अनफोल्ड होने पर दिखेगा। जहां से फोल्ड है वहां से वापस खोलने पर दर्पण छवि बनेगी। तो दर्पण छवि का कॉन्सेप्ट, लेयर का कॉन्सेप्ट, ये दोनों हेल्प करेंगे इन सारे क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करने में। तो आइए, जैसे ये हमारे पास में कुछ सवाल दे रखे हैं यहां पे, इन पे ध्यान दो, कुछ एग्जांपल्स आपके पास में यहां पर है। ठीक है, पेपर हमारे पास कई तरह का हो सकता है। जैसे ये पेपर हमारे पास में सर्कल, ठीक है, सर्कल का पेपर है। सर्कल को ध्यान से देखना, बीचों बीच से फोल्ड कर दिया इसको और फिर यहाँ पे तीन सर्कल काट दिए। कॉन्सेप्ट वही है, वापस खोलोगे दर्पण छवि दिखेगी आपको, तो यहां से दर्पण छवि आपके पास में इस प्रकार से बनेगी। ये मिरर इमेज आपके पास में बन गई। और देखो, ये हमारे पास में दर्पण छवि खोलने के ऊपर बन गई। जब इसको अनफोल्ड किया गया, ये कट वाला स्टेप है, ये फोल्डिंग वाला था, फोल्ड करके कट किया, कट करके वापस से अनफोल्ड कर दिया, वापस से खोल दिया, तो तीन की दर्पण छवि तीन। अगर यहां सर्कल की जगह एक ट्राइंगल भी होता आपके पास में, त्रिभुज भी होता, तो आप देखो बीचों बीच से इसको फोल्ड किया गया है, ये फोल्ड कर दिया और फिर यहां पे दो सर्कल काटे गए हैं। आपका काम सीधा सा है, आकृति पेपर की कोई भी हो, लेकिन जब इसको वापस खोला जाएगा, अनफोल्ड किया जाएगा, तो इन दोनों की दर्पण छवि हमारे पास में बनेगी, आप देख सकते हो। ठीक है, फिर से देखो, यहां हमारे पास में ट्राइंगल था, कैसा था पेपर, ट्राइंगुलर पेपर हमारे पास में है। यहाँ सर्कुलर पेपर हमारे पास में है, यहाँ स्क्वायर पेपर हमारे पास में है, यहाँ हमारे पास में रेक्टेंगल है, और ये सारे शेप एग्जाम में दिखते हैं। यहाँ हमारे पास में हेक्सागन है। ठीक है, हेक्सागन है, सारी आकृतियां, स्क्वायर को फोल्ड किया यहां से तो डबल लेयर हो गई, फिर इसके ऊपर एक सर्कल काटा गया, सर्कल काटा है, वापस से अनफोल्ड करोगे, दर्पण छवि आपके पास में बन गई। यहां रेक्टेंगल है, बीचों बीच से फोल्ड किया, ये आकृति काटी गई। जब इसको वापस खोलेंगे नीचे की तरफ, तो इनकी दर्पण छवि खुलेगी, इस प्रकार से दिखाई देगा। हमेशा ध्यान रखना, फोल्ड करने पर पेपर के अंदर कोई लाइन नहीं बनी। ये फोल्ड तो मैंने कर दिया, लेकिन इसको वापस खोलूंगा तो ऐसा नहीं है कोई बीचों बीच में लाइन बन गई हो। ठीक है, वापस इसको खोलूंगा, ऐसा नहीं है कोई लाइन बनी हो हमारे पास में। ये एक प्लेन पेपर है, तो मोड़ने से नई रेखा नहीं बनेगी हमारे पास में। केवल पेपर को मोड़ा गया है, वहां पे मोड़ने की बात कर रहा है तू। ठीक है, कट से बनेंगी लाइनें, केवल और केवल जो कट किया गया, जो पंचिंग की गई है, उससे लाइन बनेगी। फोल्ड के कारण कोई रेखा नहीं बनेगी। ठीक है, कोई नई रेखा, कोई ब्लैक लाइन या व्हाइट लाइन इसके ऊपर नहीं आएगी। तो देखें, यहां हमारे पास में हेक्सागन है, इसको बीचों बीच से फोल्ड किया, ये आकृति काटी है, वापस खोलेंगे तो हमारे पास दर्पण छवि यहां पर बनेगी। इसके पास में ट्राइंगल है तो ट्राइंगल ही आएगा, यहां पास में सर्कल है तो सर्कल ही आएगा। ठीक है, ये हमने देखा। दूसरा, आप देख सकते हो, अगर दो लेयर थी पेपर की तो तीन सर्कल का दुगना हो गया, छह सर्कल। अगर हमारे पास में दो लेयर हैं पेपर की तो दो सर्कल का दुगना हो गया, चार लेयर। ठीक है, क्योंकि डबल लेयर है पेपर की, जितना भी आप काटोगे उसका दुगना हो जाएगा। यहां भी पेपर की दो लेयर हैं तो एक सर्कल के हो जाएंगे दो सर्कल। यहां हमारे पास पेपर की दो लेयर हैं तो तीन ट्राइंगल के हो गए, छह ट्राइंगल हमारे पास में। छह ट्राइंगल आपस में जुड़ भी रहे तो ये तीन बड़ी आकृति हमारे पास में हो जाएंगी, जो इसका तो दुगना है। यहां देखो, ये दो आकृति थी, दोनों अलग अलग शेप की है, लेकिन यहाँ पेपर की दो लेयर हैं तो उसको वापस खोलने पर डबल हो जाएंगी, ट्राइंगल दो हो जाएंगे और सर्कल भी कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे।
ठीक है। तो लेयर के कॉन्सेप्ट से आपने देखा, फोल्डिंग और अनफोल्डिंग मिरर इमेज आपके पास में बनेगी, ये कॉन्सेप्ट आपके पास में हो जाता है सिल्वर रूल का। लास्ट बट नॉट दी लीस्ट एक और चीज यहां पे इंट्रोड्यूस करूंगा, वो है सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है यहाँ पे? तो जिस रेखा से मोड़ा है वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, जहां से मोड़ रहा है वो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी आपके पास में। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहीं से मोड़ा गया था, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इससे दर्पण छवि दिखनी चाहिए आपको, और अगर विकल्प में नहीं दिख रही है तो एलिमिनेट करोगे, तो ये सिमेट्री आ गई जो एलिमिनेट करने में हेल्प करती है। यहां देखो, ये रेखा थी जहां से मोड़ा गया है, तो यहां से सिमेट्री दिखेगी तुमको, यहां से सिमेट्री नहीं दिखती है तो गलत आकृति होगी, सिमेट्री नहीं है, एलिमिनेट कर दो। जहां से मोड़ा है इस लाइन से सिमेट्री दिखेगी, आप देख सकते हो सिमेट्रिकल फिगर है, सिमेट्री का मतलब है जहां से काट दोगे तो दो बराबर आकृतियां बन जाएंगी, एक दूसरे की दर्पण छवियां यहां पर बन जाएंगी, ठीक है। जैसे आप खुद सिमेट्रिक हो दोनों तरफ, ये कान इधर, ये कान इधर, नाक जो है वो भी बीच से आधी आधी हो जाएगी, आंखें दोनों तरफ एक एक है, होठ जो है वो आधे आधे कट जाएंगे, यहां से काटो लंग्स के भी दो पार्ट हो जाएंगे, यानी कि आप आइडेंटिकल हो दोनों तरफ दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो कान हैं, दो आंखें हैं आपके पास में, सिमेट्रिक हो। बीच से काटा जाएगा, दो बराबर हिस्से कटेंगे, ठीक है। अंदर की बात अलग है, अंदर लीवर ऑर्गन सब कहां पे है, लेकिन बाहर से हम सिमेट्रिक हैं पूरी तरीके से। तो इसी प्रकार से कोई भी आकृति सिमेट्री है, सिमेट्री रेखा क्या करती है, उसको दो बराबर भागों में काटती है, ठीक है। यहां इस रेखा से मोड़ा है तो ये सिमेट्री रेखा रहेगी, और इस सिमेट्री रेखा से दर्पण छवि आपको दिखाई देंगी, जो भी आंसर है उसके अंदर अनफोल्ड करने के बाद में, ठीक है। ये सिमेट्री रेखा थी, सिमेट्री रेखा से आपको दर्पण छवि यहां पर दिखाई देंगी। तो हमने बात करी सिमेट्री रेखा की, हमने बात करी लेयर की, पेपर की जितनी लेयर है उतने गुना हमारे पास में जो आकृति काटी गई है वो हो जाएगी, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा कि कितनी लेयर पेपर की जा रही है, ठीक है। वापस खोलने पर हमेशा दर्पण छवि आपके पास बनती है, ये सिल्वर रूल्स है। अब उड़ाते हैं सवालों को, आइए प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम लोग। यहां देखिए, यहां इसने पहले फोल्ड किया यहां से, फिर फोल्ड किया बीचों बीच से, और ये आकृति काटी गई है। सीधी सी बात है, जहां से अब यहां से देखो, यहां से यहां गए तो पेपर की हो गई दो लेयर, आगे हमने फोल्ड किया तो चार लेयर हैं, यानी कि जो भी आकृति है कितनी बार दिखाई देगी, चार बार दिखाई देगी। अच्छा, सभी विकल्पों में चार बार है। दर्पण छवि कहां से बनेगी, जहां से मोड़ा है उन लाइन से सिमेट्री होगी। सिमेट्री के कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, क्योंकि एलिमिनेशन करना है अल्टीमेटली। यहां से मोड़ा गया था, यहां से मोड़ा गया था, तो चार रेखाओं से सिमेट्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चार रेखाओं से सिमेट्री हमारे पास में होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, इस तरीके से आपने देखा, मेन आकृति जो है हमारे पास में उसको बदल दिया यहां पे देखो, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। ऐसी आकृति है तो ऐसी ही आपके पास में होनी चाहिए। अब दर्पण छवि की बात करें, ये दोनों दर्पण छवियां नहीं है, हटाओ, क्योंकि जहां से मुड़ा दर्पण छवि होनी चाहिए थी आपके पास में, ठीक है। इधर हमने देखा तो ये हमारे पास में सर यहां अगर हम लोग बात करें, ये आकृति है, इसकी दर्पण छवि आपको चाहिए, तो ये दर्पण छवि किस प्रकार से बनेगी? ऐसी। कर्व यहां है अंदर की तरफ, तो इधर भी अंदर की तरफ होगा, इधर यहां इधर से कर्व है तो इस तरफ से ही होगा। ऐसा आपको कौन से विकल्प में दे रखा है? ऐसा डी विकल्प में दे रखा है। सी की बात करें हम लोग, देखो दोनों तरफ हम लोग देखें तो मेन आकृति जो थी, मेन आकृति यहाँ पे ठीक है, इस जगह भी हमारे पास में ठीक है। क्या अंतर इसके अंदर है हमारे पास में? कोई अंतर नहीं है, एक अंतर हमारे पास में है, इन दोनों को पास पास ला दिया इसने, जबकि यहां सेंटर के अंदर थी, इसीलिए बी एलिमिनेट हो जाएगा। तो कई फैक्टर हो सकते हैं, मिरर इमेज से एलिमिनेशन होगा आपके पास में, मेन आकृति के साथ छेड़छाड़ कर दी, उसको पास में ले आए, या उसकी आकृति में बदलाव कर दिया, ऐसी आकृतियां भी गलत हो जाएंगी। सिमेट्री से आपको आंसर लगाना होता है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट हमारे पास में देखिए, बीचों बीच से फोल्ड किया गया, फिर इसको यहां से फोल्ड कर दिया, ये आकृति काटी गई है। ध्यान से देखो, यहाँ पेपर की एक लेयर है, इधर दो लेयर है, यहाँ चार बन गई, यानी कि तीन आकृति काटी है, तो तीन चौके 12, 12 आकृतियां आपके पास में यहाँ पर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? 12 आकृतियां आपके पास में हो जाएंगी, ठीक है। आप देखो सर्कल यहाँ, इसकी दर्पण छवि भी यहाँ पे होनी चाहिए। अब हमने देखा सर, यहाँ देखा जाए तो हमारे पास में जो चौथाई हिस्सा था, इसमें देखो गड़बड़ कर रखी है इसने, ये आंसर नहीं होगा। इधर हमने देखा चौथाई हिस्से में गड़बड़ कर रखी है, इधर हमने देखा कि सर यहाँ हमारे पास में आकृतियां तो ठीक है, दर्पण छवि की बात करें हम लोग तो देखो चार आकृतियां ले आया, मेन फिगर के अंदर थोड़ी ना बदलाव हो सकता है, हो सकता है क्या? नहीं, तो आंसर हो जाएगा सी यहाँ पर। नेक्स्ट आएंगे, अगला हमारे पास में देखिए, पेपर को फोल्ड किया जा रहा है, पहले वर्टिकली फोल्ड किया, फिर इसके बाद हॉरिजॉन्टली इसको फोल्ड किया जा रहा है, तो ये आकृति हमारे पास में बन रही है। अब इसको वापस से आप अनफोल्ड करोगे, तो अनफोल्ड करने पर इन दोनों रेखाओं से सिमेट्री बननी चाहिए। क्या बनेगा? यहां से इन दोनों रेखाओं से सिमेट्री बनेगी, सिमेट्रिकल फिगर आपके पास में इन दोनों रेखाओं से आना चाहिए।
तो देखें, हमने देखा ठीक है सर सिमेट्रिकल फिगर आएगा, ये देखो सिमेट्री दिख रही है, ट्राइंगल की दर्पण छवि ट्राइंगल, इस ऊपर भी दर्पण छवि दिख रही है, चारों तरफ है हमारे पास। यहां देखा हमने ये दोनों दर्पण छवियां नहीं है, हटाओ। यहां देखा हमने त्रिभुज, ये दोनों आपस में दर्पण छवियां नहीं है, हटाओ। इधर देखा हमने ये दर्पण छवियां नहीं है, हटाओ। तो आपने यहां सिमेट्री के कॉन्सेप्ट से देख लिया कि सिमेट्री है, यानी कि वहां से दर्पण छवि दिखनी चाहिए जो केवल ए में दिखाई दे रहा है। अगला हमारे पास में देखिए, एक कागज को निम्नांकित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया है, इस कागज को खोलने पर ये कैसा दिखाई देगा। तो यहां से फोल्ड किया है, अब इसको यहां बीचों बीच से फोल्ड कर दिया, ये आकृति कट रही है आपके पास में, जिन रेखाओं से मोड़ा है वहां से सिमेट्री दिखनी चाहिए। ठीक है, अब सिमेट्री की बात करें तो ये हमारे पास में यहां से सिमेट्री, यहां से सिमेट्री हमारे पास में दिखनी चाहिए, ऐसी आकृति होनी चाहिए। हमने देखा सर बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे कट है हमारे पास में। इधर अगर हम लोग देखें तो ये इस प्रकार से बन रहा है, सेंटर में आकृति आ रही है, सेंटर में कुछ है ही नहीं इस कोने पर, ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहां भी सेंटर में देखो, सेंटर के अंदर कोई भी आकृति कब आती है, जब इस सेंटर वाले कोने के ऊपर कट होता है, ऐसा हमारे पास में नहीं था। यहां भी सेंटर में आकृति आ रही है, ये कब आ सकती है, जब हमारे पास सेंटर में कठोर है ही नहीं। तो ऐसे ऑप्शंस को आप देखते हैं एलिमिनेट कर सकते हो, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। देखें, बीचों बीच से फोल्ड किया और यहां ये एरो जो है ये फोल्डिंग की डायरेक्शन को दर्शा रहा है, क्या कर रहा है, फोल्डिंग की डायरेक्शन को दर्शा रहा है। फिर यहां से फोल्ड कर दिया, ये आकृति आ गई। जब इसको अनफोल्ड करोगे तो इन दोनों रेखाओं से सिमेट्री दिखेगी आपके पास में, यहां से तो ये वाला भाग इधर डार्क हो जाएगा, यही भाग इधर। तो कुल मिला के सेंटर में आएगी आकृति ये, क्यों, क्योंकि सेंटर वाला कोना है ये कोना कौन सा है, सेंटर वाला कोना है। सेंटर वाला कोना हमारे पास में है, तो फिर कोई आकृति नहीं, सही आकृति होगी हमारे पास में सी। क्या हो जाएगी, सी होगी, क्योंकि यहां सेंटर में परिवर्तन किया है, सेंटर पूरा डार्क कर रखा है, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसने गैप लगा दिया इसमें। गैप हम कब लगाते, जब यहां गैप होता, जब हमारे पास में क्या होता, यहां कोई गैप होता तो हम लगाते हैं यहां पे। लेकिन इसने गैप छोड़ा क्या, इसने गैप नहीं छोड़ा, इसने गैप नहीं छोड़ा तो हम भी ए नहीं लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। 2024 एसएससी कैलेंडर आउट हो चुका है, सभी एग्जाम जो है उसके रेट्स आप लोगों के पास में आ चुके हैं। सीजीएल 2024 के लिए मैं स्पेशल बैच लेकर के आ चुका हूं, जो कि एकदम सीजीएल को डेडिकेटेड और सीजीएल के अकॉर्डिंग तैयारी आप उसके अंदर कर पाएंगे। 4 दिसंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, और इसके साथ ही जो लोग केवल रिकॉर्डेड क्लासेस चाहते हैं उनके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में भी बैच अवेलेबल है, रिकॉर्डेड बीओडी बैच। ये सब आपको अवेलेबल होगा आराम से रीजनिंग मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। अगला हमारे पास में यहां से फोल्ड किया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोल्ड कर रखा है, ये स्टैंडर्ड कॉमन टाइप है। और 1 बाय 1 टॉपिक के अंदर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखते हुए चलेंगे। जैसे आप ये वाला पैटर्न अभी देख रहे हो तो इसके क्वेश्चन एक साथ में, फिर जहां त्रिकोण में फोल्डिंग की गई है वो क्वेश्चन एक साथ देखेंगे, डायगोनली फोल्डिंग की गई है वो क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। पहले हमने ट्रांसपेरेंट सीट के क्वेश्चंस देखे, तो ऐसे करके पैटर्न बाय पैटर्न आप हर तरीके का अंतर देखते हुए चलोगे। गैप कैसे पता चलेगा, देखो यहां गैप कैसे पता चलेगा, गैप उसने छोड़ा ही नहीं है, गैप उसने छोड़ा ही नहीं है। ठीक है, कट पे कोई रेखाएं नहीं होती हमारे पास में, अगर गैप है तो वो फिर वो कैसा बनाता आकृति को, वो ऐसे बनाता, यहां एक चौथा हिस्सा वो इस प्रकार से बनाता, ऐसा डार्क करता। तब हमको पता था कि उसने खुद ने गैप छोड़ा है, तो चारों तरफ अनफोल्ड करने पर भी गैप आ रहा है। क्लियर है, गैप नहीं था यहां। नेक्स्ट आओ। अगला हमारे पास में देखिए, अनफोल्ड करेगा तो दर्पण छवियां बनेंगी। सर ये दर्पण छवि हमारे पास बनी ऐसी, यहां दर्पण छवि बनी ऐसी, ये देखो ये सेंटर वाले कोने पर है, तो सेंटर वाला कोना तो जुड़ा हुआ रहेगा हमारे पास में। ठीक है, और ये आकृति अनफोल्ड हुई, इसी प्रकार से यहां अनफोल्डिंग के बाद में आ जाएगी। तो ऐसा आपको कौन से विकल्प में दे रखा है, डी विकल्प में दे रखा है। सेंटर गायब है, कैसे गायब हुआ, जब सेंटर वाले कोने पर आकृति है तो सेंटर गायब कैसे हुआ, इसमें सेंटर था तो साइड वाले को खा गया, ये तो मेन आकृति को ही खा रहा है यहाँ पे। ठीक है, मेन आकृति कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी तो आप एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी। नेक्स्ट आओ। अगला हमारे पास में देखिए, पहले यहां से फोल्ड किया, फिर बीचों बीच से फोल्ड किया, ये आकृति आ रही है। ठीक है, लेयर कितनी है, यहाँ एक लेयर थी, यहाँ 2 है, इधर 4 लेयर हो रही है, तो 4 का क्या हो जाएगा, 8 लेयर हमारे जो है
4 लेयर हैं तो जितनी भी आकृति है वो 4 गुनी हो जाएंगी। डॉट 4 बार हो जाएगा, त्रिभुज 4 बार हो जाएगा, ये लाइन 4 बार हो जाएगी और सिमेट्री दिखेगी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेखा से। सिमेट्री देखो, ये ट्राइंगल एक दूसरे की दर्पण छवियां नहीं है। इधर सिमेट्री चेक की जाए, ये दोनों दर्पण छवियां नहीं है। इधर सिमेट्री चेक की जाए तो यहाँ सर दर्पण छवियां हैं। इधर देखा जाए तो ये दोनों दर्पण छवियां नहीं है, हटाओ, यानी कि करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखिए यहां इसने 3 बार फोल्ड कर रखा है। क्या क्या हुआ? 3 बार फोल्ड, यानी कि पहले बीचों बीच की रेखा से यहां फोल्ड किया, फिर यहां से फोल्ड कर दिया, अगली बार ये डायगोनली भी फोल्ड कर रहा है यहां पे। ठीक है, तो आप देखो यहां एक लेयर थी, इधर 2 हो गई, यहां 2 के ऊपर 2 4 हो गई, 4 के ऊपर 4 8 लेयर हो गई। कितनी लेयर हो गई? 8 लेयर। अब अगर कोई आकृति काटी जाती है तो 8 गुना हो जाएगी। ठीक है, देखो ये डॉट 1 है तो 8 डॉट हो जाएंगे, 8 डॉट, इसमें 4 ही है, इसमें 4 ही है, इसके अंदर हमारे पास 8 है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, जहां जहां से मोड़ा गया है वहां वहां से सिमेट्री दिखेगी। जैसे वर्टिकली मोड़ा था तो वर्टिकल सिमेट्री होनी चाहिए, बिल्कुल है। हॉरिजॉन्टली मोड़ा था, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होनी चाहिए, बिल्कुल है। कोने पर डायगोनली मोड़ा है तो कोने के डायगोनल से सिमेट्री होनी चाहिए, कोने के डायगोनलों से सिमेट्री हमारे पास में होनी चाहिए। आप देखो हर लेवल की सिमेट्री है इसके अंदर, लेकिन यहां हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमेट्री तो है लेकिन डायगोनल सिमेट्री नहीं है, इसीलिए एलिमिनेट हो जाएगा। और लेयर काउंटिंग से भी आपको पता लग रहा था इसके अंदर एलिमिनेशन का। ठीक है, तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ यूज करते हैं। लेयर का कॉन्सेप्ट भी हमारे पास में है, दर्पण छवि बनेगी, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास में है, सिमेट्री का कॉन्सेप्ट, जहां से मोड़ा जा रहा है वहां से सिमेट्री होगी। ठीक है, ये तीनों चीजें दिमाग में रखो, इनमें से कोई ना कोई एक चीज बहुत जल्दी फटाक से आपको आंसर तक पहुंचाएगी। नेक्स्ट आइए, फिर से देखो, एक फोल्डिंग, डबल फोल्डिंग, तो ये यहाँ पे 4 लेयर हैं, 4 लेयर हैं, 4 गुना हो जाएगी प्रत्येक आकृति, दर्पण छवि बनेगी। तो यहां हमने देखा सर ये दोनों दर्पण छवि नहीं है, हटाओ। यहां देखा ये दर्पण छवियां नहीं है, हटाओ। यहां देखा ये दर्पण छवियां नहीं है, हटाओ। बी आंसर। नेक्स्ट आइए, देखें बीचों बीच से फोल्ड किया है, यहां बीचों बीच से फोल्ड किया, ये आकृति आपके पास में आ रही है। अब जब इसको वापस खोलेंगे तो दर्पण छवियां आपको दिखनी चाहिए। ठीक है, तो यहां हमने देखा ये दर्पण छवियां हैं, यहां देखा सर ये दोनों दर्पण छवि नहीं है, हटाओ। यहां देखा सर ये दोनों दर्पण छवि नहीं है, हटाओ। यहां देखा सर ये दोनों दर्पण छवि नहीं है, हटाओ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपके पास में मिरर इमेज। केवल सोचना है आपको, थॉट प्रोसेस दे रहा हूं मैं कोई पेन चलाने का तरीका नहीं सिखा रहा इनमें आपको, मैं सोचने का तरीका दिखा रहा हूं अलग अलग एंगल से, जिसमें लेयर का मेथड भी है, सिमेट्री का मेथड भी है, दर्पण इमेज का भी कॉन्सेप्ट है आपके पास। नेक्स्ट आइए, पेपर को फोल्ड किया है और इस बार फोल्ड करने का तरीका, इस बार इन्होंने एक आयत को ले लिया, आयत को फोल्ड किया है, बीचों बीच से फोल्ड कर दिया, फिर यहां से फोल्ड कर दिया। आपके लिए सीधा सा है, जहां से फोल्ड किया वहीं से वापस खोलने पर सिमेट्रिकल फिगर बनेगा, दर्पण छवि बनेगी। ये देखो, हमने कहा सर ये दोनों तो दर्पण छवि है ही नहीं, इधर देखो, सोचो आप सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो, उस लेवल पे आपको तैयार करना है। यहां दर्पण छवियां नहीं, यहां सर्कल की दर्पण छवि गायब है, तो करेक्ट आंसर होगा बी हमारे पास। नेक्स्ट आएंगे, अगला हमारे पास में देखिए, पहले बीचों बीच से फोल्ड किया है, फिर यहां से फोल्ड, ये आकृति आ रही है हमारे पास में, तो अनफोल्ड करने पर दर्पण छवि बनेगी। ठीक है, देखिए अनफोल्ड करने पर बीचों बीच से सिमेट्री होनी चाहिए, यहां बीचों बीच में गड़बड़ कर दिया, हटाओ। देखते ही एलिमिनेट हो रहे हैं। यहां देखो ये दोनों सिमेट्रिक नहीं है, हटाओ। यहां देखा सर सिमेट्री है लेवल की, इधर देखा सर एक जगह गड़बड़ कर दी, त्रिभुज, त्रिभुज की इमेज जो है वो सिमेट्रिक नहीं है, तो सिमेट्री से उड़ाते हुए चलो। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में देखिए, पहले बीचों बीच से फोल्ड किया है, फिर यहां से फोल्ड किया, ये आकृति आ रही है हमारे पास में। इस बार कट थोड़ा सा इसने बढ़िया यहाँ पे लगाया है। दर्पण छवि कैसी बनेगी इसकी, देखो आपको केवल मिरर इमेज के बारे में सोचना है कि सर मिरर इमेज तो इस प्रकार से हमारे पास में बननी चाहिए। देखो
छोटा कर लेता हूं पेन को मैं थोड़ा। इस तरीके से ये दर्पण छवि हुई, इस सर्कल की दर्पण छवि बनेगी यहां पे। तो इस तरीके से आप सोचो कि मिरर इमेजेस बन रही है, यहां से दर्पण छवियां आपके पास में बन रही हैं। तो दर्पण छवि आप ध्यान से देखो, ये दर्पण छवियां, ठीक है। अब दर्पण छवि यहां है, लेकिन इस सर्कल को दर्पण के पास ले आया, ये गड़बड़ कर दी। यहां देखा हमने कि सर दर्पण छवि की बात अगर यहां पे की जाए तो कहीं ना कहीं सही है हमारे पास। इधर देखो, ये देखो कोना ही बदल दिया इसने, जो हमारे पास यहाँ पर कॉर्नर के अंदर बदलाव था उसको ये यहाँ सेंटर में लिया नहीं होगा। इधर हमने देखा तो सेंटर को तो छेड़ा ही नहीं, तो सेंटर पे सर्कल कैसे आ गया? नहीं, करेक्ट हमारे पास में हो जाएगा बी। बी हमारे पास में सही उत्तर यहां पर होगा, ठीक है। सेंटर को अगर छेड़ा ही नहीं गया है तो सेंटर पे आप कुछ बना भी नहीं सकते, सेंटर को छेड़ा ही नहीं उसने। नेक्स्ट, अगला हमारे पास में उसी प्रकार का एक सवाल आपके पास, फिर से सिमेट्री पे ध्यान दो बस, ठीक है। सिमेट्री की बात करें, यहां से सिमेट्री की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हमारे पास में सही है, बट मैन आकृति में ये खड़ा था, इसने भाई ने सुला दिया यहाँ पे। आप मैन आकृति के साथ छेड़छाड़ तो कर ही नहीं सकते, मैन जो कट है, कट करने का तरीका थोड़ी बदला जा सकता, वो तो सवाल देगा, ठीक है। ये हमारे पास में यहां हमने देखा सिमेट्रिक फिगर हमको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इधर हमने देखा यहां भी सिमेट्रिक फिगर दिख रहा है, लेकिन इसने मैन आकृति के साथ छेड़छाड़ कर दी। ध्यान से देखो किस लेवल पे चेंजेस यहां पर ये करता है। सर्कल यहां सर एकदम इसकी हाइट के बराबर है, एक ही हाइट पे, लेकिन यहां नीचे ले गया, यहां नीचे ले गया उसको, ये गड़बड़ कर दी इसने। मैन आकृति को नहीं छेड़ सकते आप यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, इसने यहाँ पे कोना था, ये कोना यहाँ पे था, जिसको चेंज कर दिया मैन आकृति को। बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगला हमारे पास में देखिए, पहले यहां से फोल्ड है, फिर इस जगह से फोल्ड है, ये आकृति काटी गई है, ठीक है। काटी गई आकृतियों की संख्या बढ़ा रहा है, ये सारे पैटर्न एग्जाम में पूछता है वो, ठीक है। अब देखो सिमेट्री पे ही ध्यान दो आप, तो सिमेट्री पे ध्यान दिया कि सर ये कोना सिमेट्री पे है तो ये तो त्रिभुज जैसा दिखेगा, ये सर्कल जैसा नहीं दिख सकता। इधर ध्यान दिया हमने, ठीक है। अब सर मैन आकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, सही दिख रहा है ये तो हमको यहाँ पे। इधर देखा तो मैन आकृति के साथ छेड़छाड़ कर दी इन्होंने, देखो इधर देखो, यहाँ मैन आकृति के साथ छेड़छाड़ कर दी इन्होंने, देखो ये रोम्बस डाल दिया, कितना सा परिवर्तन किया, यहाँ रोम्बस डाल दिया। अब जब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर की भी मिरर इमेज स्क्वायर ही होगी, जैसा आपको कहां दे रखा है, बी। 2024 एसएससी कैलेंडर आउट हो चुका है, सभी एग्जाम जो है उसके रेट्स आप लोगों के पास में आ चुके हैं। सीजीएल 2024 के लिए मैं स्पेशल बैच लेकर के आ चुका हूं, जो कि एकदम सीजीएल को डेडिकेटेड और सीजीएल के अकॉर्डिंग तैयारी आप उसके अंदर कर पाएंगे। 4 दिसंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, और इसके साथ ही जो लोग केवल रिकॉर्डेड क्लासेस चाहते हैं उनके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में भी बैच अवेलेबल है, रिकॉर्डेड बीओडी बैच। ये सब आपको अवेलेबल होगा बलराम सर रीजनिंग मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। अगला हमारे पास में देखिए, फिर से उसी प्रकार की आकृति है, तो दर्पण छवि आपको केवल यहाँ पर चेक करनी है, ठीक है। तो मिरर इमेजेस आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास में देखिए, ये दर्पण छवि आपको चेक करनी है। अब आपने देखा यहाँ पे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर दिया उसको, कॉम्प्लेक्सिटी आप देखो, बढ़ती हुई डिफिकल्टी लेवल के साथ क्वेश्चंस मैंने रखे, ठीक है। आपका सोचने का तरीका, आपको थोड़ा समय लगाया जा सके, तो हर लेवल की प्रैक्टिस है जिससे आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे इन सवालों के अंदर। देखें, यहाँ दर्पण छवि दिख रही है हमको, इधर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करता है, जैसे यहाँ गड़बड़ कर दी, दर्पण छवियां नहीं है, उड़ा दो। सिमेट्री रेखा पता है आपको कि यहाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मुड़ा गया है, तो दोनों पे सिमेट्री रेखाएं हैं। इधर देखो, यहाँ भी गड़बड़ कर रखी, हमने कहा भाई तुम भी जाओ। इधर देखो, यहाँ भी गड़बड़ कर रखी है। जब हमने कह दिया कि एक बार वर्टिकली मुड़ा था तो एलिमिनेट करते हुए चलो, ए करेक्ट आंसर। और सबसे बेस्ट अप्रोच भी एलिमिनेशन है, अदरवाइज पूरा आप एक एक करके मैच भी करोगे ना तो आपको बहुत समय लगेगा एक एक चीज को चेक करने में, सर्टेन होने में। एलिमिनेशन सर्टेन है, ये गलत है तो एक जगह गलत है, पूरा गलत है भाई, चेक ही नहीं करना, आगे आगे चले।
अगला हमारे पास में देखिए, यहां मोड़ा गया है बीचों बीच से, यहां मोड़ा गया है वर्टिकली, ये आकृति कट रही है। ठीक है, अब इसको वापस से खोलेंगे तो किस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, आप सिमेट्री रेखाओं पे आ जाओ। सिमेट्री रेखाओं की बात करी, इधर तो कोना था, तो आप यहां सर्कल कैसे बना रहे हो, हटो, यहां देखो मेन आकृति को नहीं छेड़ा गया यहाँ पे हमारे पास। इधर देखो मेन आकृति को नहीं छेड़ा गया, लेकिन यहाँ इन दोनों पेंटागन को चेक करो, दोनों दर्पण छवि नहीं है। अगला, यहाँ मेन आकृति को छेड़ दिया, पेंटागन अंदर की ओर है, ये बाहर की ओर ले गया, मेन आकृति में छेड़छाड़ कर दी, बी करेक्ट आंसर। कई बार मेन आकृति के अंदर छेड़छाड़ करता है, कई बार दर्पण छवि गलत बनाता है। ठीक है, तो यहाँ सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके काम आ जाते हैं, सिमेट्री रेखा भी, मिरर इमेजेस भी, मेन आकृति के साथ छेड़छाड़ भी। इन सारे तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट को दिमाग में रखते हो तो आप तुरंत एलिमिनेट करते हुए चलोगे। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखिए, फोल्डिंग का पैटर्न इस बार इसने बदल दिया। ठीक है, जो स्क्वायर फॉर्मेट में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोल्ड कर रहा था वो नहीं है, अब दो बार हॉरिजॉन्टल फोल्ड कर दिया इसने। क्या कर दिया, दो हॉरिजॉन्टल फोल्ड कर दिया, दो बार हॉरिजॉन्टल फोल्ड कर दिया, यहां बीचों बीच से फोल्ड किया, फिर इसको यहां से और फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब होगा क्या, ध्यान से देखना, यहां से फोल्ड किया तो दो लेयर आ गई, अब यहां से वापस फोल्ड करेगा तो चार लेयर, दो के ऊपर दो आ गई, दो के ऊपर दो आ गई। ठीक है, आपका फंडा क्लियर है, जहां से मोड़ा है वहीं से वापस खोलूंगा तो दर्पण छवि दिखनी चाहिए। ठीक है, तो मोड़ा था यहां से दर्पण छवि दिखेगी, यहां से दर्पण छवि दिखेगी, और खुलने के बाद ये रेखा इधर भी आ जाएगी, यहां से भी दर्पण छवि दिखनी चाहिए। ठीक है, तो सेंटर से दर्पण छवि, अब ये देखो गड़बड़ पे गड़बड़, घोटाला कर दिया इसने, दर्पण छवि नहीं है। इधर देखो सेंटर से हमने देखा, ये सर गड़बड़ घोटाला कर रखा है, रोम्बस और त्रिभुज को दर्पण छवि बना रखा है। यहां से फोल्ड किया तो आप देखो सब ठीक है, और यहां से भी सिमेट्री है, यहां से भी सिमेट्री है हमारे पास। इधर देखो, यहां से देखा सिमेट्रिकल फिगर नहीं है, उड़ा दो, डी करेक्ट आंसर है। तीन सिमेट्रिक रेखाएं यहाँ पे जब हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया जाता है। आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास में देखिए, यहाँ बीचों बीच से फोल्ड किया है, फिर इसको यहां से और फोल्ड कर दिया गया है, यह आकृति हमारे पास में आ रही है। अनफोल्ड करने पर दर्पण छवि आपके पास में बनेगी। ठीक है, देखो ये अनफोल्ड करने पर मिरर इमेज आपके पास में बनेगी, तो ये रेखाएं, इन रेखाओं से सिमेट्री होनी चाहिए। जब हॉरिजॉन्टली दो बार अनफोल्ड करता है तो इन तीन रेखाओं से सिमेट्री आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, देखो यहां से देखा ये दोनों दर्पण छवि नहीं है सर, उड़ा दिया हमने इसको। यहां से देखा हमने कि सर यहाँ दर्पण छवि की बात की जाए है, इधर से भी दर्पण छवि है, इधर से भी दर्पण छवि है। यहां से देखा, यहां से दर्पण छवियां गायब। इधर से देखा, देखो यहां तो आप लेयर से ही पता है आपको, तीन आकृति हैं, चार गुना होंगी 12 आएंगी, इसने तो यही लेयर में गड़बड़ कर रखी है। ठीक है, इधर देखो यहां से दर्पण छवियां हैं, यहां से दर्पण छवि आपके पास में है। अब इसने क्या किया है, आप ध्यान से देखो, यहां दर्पण छवि में गड़बड़ कर दी, तो बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगला हमारे पास में देखिए, वर्टिकल फोल्ड कर दिए जाए, दो बार वर्टिकल फोल्ड कर दे, क्या कर दे, दो बार वर्टिकल फोल्ड यहां कर दे, तो दो बार वर्टिकल फोल्ड इस प्रकार से होगा, एक बार बीचों बीच से फोल्ड किया और फिर दोबारा यहां से फोल्ड कर दिया। ध्यान से देखो, यहाँ एक लेयर है, इधर दो लेयर हो गई, इधर चार लेयर हो जाएंगी, यानी कि जो भी खुलने के बाद में आएगा वो चार गुना होगा, ये निश्चित हमारे पास में है। ठीक है, अब आप देखो सिमेट्रिक रेखाएं कितनी होंगी, ये वाली रेखा सिमेट्री की होगी, ये वाली रेखा सिमेट्री की होगी, और यहाँ ये होगी, ये तीन रेखाएं सिमेट्री की रेखाएं हमारे पास में बनेंगी। ठीक है, तो अब आप देखो यहां से दर्पण छवि होनी चाहिए, तो यहां से दर्पण छवियां हैं, यहां से भी है, यहां से भी है, बहुत बढ़िया। यहां से देखा हमने तो इसकी तो दर्पण छवि ही गायब है, इधर से देखा हमने तो इसने तो मेन आकृति को यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखो मेन आकृति को ही छेड़ दिया इसने, मेन आकृति को छेड़ दिया, लाइन और लाइन दोनों पास में थी, इसको ही छेड़ रखा है। मेन आकृति को आप नहीं छेड़ सकते, मेन आकृति को आप नहीं छेड़ सकते, तो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास में डी। क्लियर है, तीन सिमेट्रिक रेखाएं हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में, अब हम लोग आ जाते हैं डायगोनल फोल्डिंग के ऊपर। डायगोनल फोल्डिंग यानी कि जो हमारे पास में विकर्ण, विकर्णत फोल्ड,
ठीक है। अच्छा, विकर्ण से फोल्ड करना है तो यहां जो कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है, क्या कॉन्सेप्ट है, जब हम आ, दर्पण आपका जो है, दर्पण 45 डिग्री पे है, क्या है, 45 डिग्री पे। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको दर्पण में भी बता चुका हूं, यहां आपको फिर से रिवाइज कर देता हूं। जब आपका दर्पण ऐसे होता है तो प्रत्येक आकृति, जैसे ये वर्टिकल लाइन है तो ये दिखती है हॉरिजॉन्टल, ये कैसी दिखेगी, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आप इसको ऐसे देख लो, ये हमारे पास दर्पण यहां रखा है तो ये दर्पण छवि होगी, इसको ऐसे समझ लो, जब ये सीधा यहाँ पे होता और कोई आकृति हमारे पास में इस तरीके की होती तो ये दिखती भी कैसी, ऐसी। ठीक है, मतलब कुल मिला के अगर यहाँ 45 डिग्री का कोण है तो इस प्रकार से दिखेगा, यहाँ भी 45 डिग्री ही तो है। ठीक है, तो दर्पण 45 डिग्री पे होता है तो आकृति अगर हमारे पास में वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल दिखती है, हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल दिखती है। इस पॉइंट का बड़े अच्छे से इस्तेमाल करेंगे हम लोग जो दर्पण में सीखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, बीचों बीच से फोल्ड कर दिया, आप इसको क्या मानोगे, 45 डिग्री पे दर्पण है हमारा, जहां से फोल्ड किया है उसी रेखा से दर्पण छवि बनेगी। ठीक है, फिर इसको एक और डायगोनल के अकॉर्डिंग, यानी कि दो सिमेट्रिक रेखाएं हमारे पास में यहां पर हैं, क्या है, दो सिमेट्रिक रेखाएं। देखिए अब ये आकृति है, तीनों आकृतियों को एक साथ देखो, वर्टिकल दिख रहा है और दर्पण छवि में कैसा दिखेगा, हॉरिजॉन्टल दिखेगा सर, कैसा दिखेगा, हॉरिजॉन्टल। और जो चीज पास में है वो चीज पास में दिखेगी, स्क्वायर बॉक्स हो गया, और ये डंडा हमारे पास यहां पर आ गया, इस प्रकार से सर्कल यहां आ गया, ये वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल दिखेगा। क्लियर है, 45 डिग्री से क्लियर है आपको ये चीज। अब ये चीज है, सर्कल पास में है तो सर्कल पास में दिखेगा, और यहाँ ये आकृति इस जगह जाएगी और ये स्क्वायर बॉक्स यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसकी दर्पण छवि कैसी होगी कि यहाँ स्क्वायर बॉक्स पास में और वर्टिकल हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो ये बना के मैंने आपको बताया, सिमेट्री कैसी है आप समझ गए, वर्टिकल चीज हॉरिजॉन्टल हो जाती है ये आप समझ गए, दर्पण के पास में जो चीज दिख रही है वो पास में दिखेगी, जैसे यहाँ पे एक तरफ सर्कल था एक तरफ स्क्वायर था, स्क्वायर के पास स्क्वायर दिखेगा, सर्कल के पास सर्कल दिखेगा, स्क्वायर के पास स्क्वायर दिखेगा, सर्कल के पास सर्कल दिखेगा। ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। चलिए उड़ाते हैं सवालों को, यहां देखो दर्पण छवियां ही गलत बना रखी, यहां देखो दर्पण छवियां दोनों तरफ सही है, लेकिन यहां सर्कल है इधर स्क्वायर है, तो ये चीज हमारे पास में बी में गलत हो गई। इधर देखो, ये हमारे पास में स्क्वायर स्क्वायर सर्कल सर्कल दोनों तरफ सिमेट्रिक है, बिल्कुल ठीक है। यहां देखो सब कुछ ठीक था, ये डार्क कहां से कर दिया, क्या आप मेन आकृतियों में छेड़छाड़ कर सकते हो, नहीं कर सकते। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखिए फिर से वर्टिकल फोल्डिंग है, यानी कि डायगोनल सिमेट्री होनी चाहिए, सिमेट्री यहां से होगी, सिमेट्री यहां से आपके पास में होगी। अब आप देखो इन दोनों की सिमेट्रिक फिगर, यहाँ पे सिमेट्रिक फिगर, ये तो सही है। ठीक है, इधर देखो ये सर्कल कहां से आ रहा है भाई, मैन आकृति के साथ छेड़छाड़ कर दी ना इसने। अगला ये देखो, ये कटने रेखा पे तो कुछ स्थित ही नहीं है, क्या कुछ यहाँ पे स्थित था क्या इसके साथ कटता हुआ बना रखा है कि नहीं बना रखा, तो ऐसे में रेखा के ऊपर कुछ नहीं आ सकता, डायगोनल के ऊपर कुछ नहीं आ सकता, डायगोनल के ऊपर कुछ नहीं आ सकता। करेक्ट आंसर होगा आपके पास में ए। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में देखिए डायगोनल सिमेट्री है, इस बार इसने डायगोनल पे छेड़ा है और ये डायगोनल का कोना है, बीच का हिस्सा है, बीच के हिस्से पे काटोगे तो एक ही आकृति बनेगी। ठीक है, तो एक आकृति बीच के हिस्से पे काटा है इसलिए बनेगी। इधर ये तो हमारे पास में इस भुजा पे है, ठीक है, अब ये भुजा जाएगी इस तरफ, ये जाएगा इस तरफ, ये जाएगा यहां, यह आकृति बनेगी। सिमेट्री की बात करें, यहां से सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक, यहां से सिमेट्री होनी चाहिए। इधर से देखा जाए तो ये तो मेन आकृति में गड़बड़ है, हटाओ। यहां से देखा जाए तो यहां कुछ है ही नहीं हमारे पास, इन रेखाओं पे कटी नहीं है। यहां बीच में कैसा सर्कल बन रहा है, लंबाई वाला, ऐसा तो कैसे बनेगा, जो भी आकृति बनेगी वो चारों तरफ से सिमेट्रिक होगी, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में ए। करेक्ट आंसर कौन सा है, ए होगा। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में फिर से डायगोनल है हमारे पास में, और इस बार बड़ी अच्छी सी आकृति काटी गई, कुछ अलग काट दिया इसने इस बार, और काटा है रेखाओं पे स्थित है, सिमेट्रिक रेखाओं पे, यानी कि खुलने के बाद में एक कंबाइंड आकृति बनेगी। कब, जब सिमेट्रिक रेखा पे कट है तो खुलने के बाद में जुड़े हुए हिस्से दिखाई देंगे। ठीक है, सिमेट्री रेखाओं पे कट लगाओगे, खुलने के बाद जुड़े हुए हिस्से, जैसे इस त्रिभुज की आकृति त्रिभुज के जैसी दिखेगी, आगे त्रिभुज इस प्रकार से दिखेगा, ऐसा एक आकृति आएगी जो हमारे पास ए पे है। एक चीज और ध्यान रखना, फोल्ड करने से कोई रेखा नहीं बनती हमारे पास में,
ठीक है, तो ऐसे करके कई बार विकल्प दे दिया जाए ये सही है या बिना लाइन के सही है, तो बिना लाइन के सही होता है, फोल्डिंग से रेखा नहीं बनती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ये करेक्ट है। अब देखो डायगोनल सिमेट्री केवल यहीं पे है। अब ये डायगोनली सिमेट्रिक तो है भाई, लेकिन कुछ अलग ही मनमर्जी की आकृति है। यहाँ डायगोनली सिमेट्रिक तो है, लेकिन मनमर्जी की आकृति दे दी इसने। इसमें तो डायगोनल सिमेट्रिक ही नहीं है, तो ए करेक्ट आंसर है। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए बीचों बीच से फोल्ड किया है, यहां से फोल्ड किया है डायगोनल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो कोई भी रेखा पे नहीं है, यानी कि जो सिमेट्री रेखा पर कुछ नहीं है आपके पास में। सिमेट्री है हमारे पास में, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं है, एक तरीके से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, लेकिन है तो डायगोनल इस आकृति के लिए। ठीक है, दोनों मिक्स टाइप कर दिया इसने। अब ये जो त्रिभुज है ये सेंटर की तरफ मुंह करके है, तो सेंटर की तरफ ही फेस करके होंगे सारे। अब देखो सिमेट्री की बात करें, यहाँ देखो ये इसकी दर्पण सभी नहीं है, यहाँ पे यहाँ देखिए दर्पण सभियां हैं, यहाँ दर्पण सभी है हमारे पास में, लेकिन ये मैन आकृति के सर्कल को खा गया। यहाँ मैन आकृति के सर्कल को खा गया, तो खा के डकार तो लेगा। ठीक है, बी करेक्ट होगा। आप सिमेट्री रेखाओं से एलिमिनेट करते हुए चल रहे हैं। 2024 एसएससी कैलेंडर आउट हो चुका है, सभी एग्जाम जो है उसके रेट्स आप लोगों के पास में आ चुके हैं। सीजीएल 2024 के लिए मैं स्पेशल बैच लेकर के आ चुका हूं, जो कि एकदम सीजीएल को डेडिकेटेड और सीजीएल के अकॉर्डिंग तैयारी आप उसके अंदर कर पाएंगे। 4 दिसंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, और इसके साथ ही जो लोग केवल रिकॉर्डेड क्लासेस चाहते हैं उनके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में भी बैच अवेलेबल है, रिकॉर्डेड डीओडी बैच। ये सब आपको अवेलेबल होगा बलराम सर रीजनिंग मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। अगला हमारे पास में देखिए, यहाँ एक स्क्वायर बॉक्स है, इसके अंदर हमारे पास में ये दो रेखाओं से क्या कर रखा है, फोल्ड कर रखा है, तो यहां से सिमेट्री बनेगी। ठीक है, ये स्क्वायर बॉक्स यहाँ ऐसा दिखेगा, सर्कल इधर, सर्कल इस तरफ, स्क्वायर बॉक्स इस तरफ। ठीक है, देखो ये हमारे पास में सिमेट्री है, यहां से देखा, ये देखो रेखा पे स्थित है, ऐसा तो नहीं था हमारे पास में। दर्पण सभिया नहीं है, ऐसा तो नहीं था हमारे पास में। अच्छा ये तिरछा चेक करोगे, ये कट रहा है, ऐसा नहीं है हमारे पास। यहाँ से दर्पण सभिया है, इधर से दर्पण सभी गायब है, ये नहीं होगा। ए करेक्ट आंसर है। सिमेट्री से देखिए, अगला हमारे पास में देखिए, फिर से सिमेट्री आपको चेक करनी है। तो ये हमारे पास रेखा है, इधर यहां से फोल्ड कर दिया, तो इन दोनों रेखाओं से सिमेट्री दिखनी चाहिए, इन दोनों रेखाओं से दर्पण छवियां दिखनी चाहिए। ठीक है, अब आप देखो ये आकृति, यहाँ दर्पण छवियां ही गलत बना दी, ये आकृति दर्पण छवियां ठीक, ये आकृति दर्पण छवियां ठीक है, ये आकृति दर्पण छवियां गलत है, ये आकृति आकृति गलत पोजीशन, मैन आकृति के साथ छेड़छाड़ कर दी। बी करेक्ट आंसर होगा। आगे चले, अगला हमारे पास में चेक करेंगे, ये सर कोने मोड़ दिए इस पर। ठीक है, ट्राइंगुलर कॉर्नर कट, कॉर्ने पे कट है इस बार, क्या है, कोने पर कट है, जैसा यहां है ये आकृति, दो कोने को एक साथ ये मोड़ना चाह रहा है। अब देखो त्रिभुज मुड़ेगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, त्रिभुज के लिए इसकी सिमेट्री इतने हिस्से को कवर करेगा, ये वाला जो त्रिभुज है ये इतने हिस्से को कवर करेगा। ठीक है, मुड़ने के बाद में अंदर आ गया। अब आपको दिमाग में फ्रेम रखना है कि कितना पार्ट डबल है। यहां सर हमारे पास में इतना पार्ट डबल है, नीचे हमारे पास इतना पार्ट डबल है, ये जो पार्ट है आपके पास में, कोने तो मुड़ चुके हैं, इतना हिस्सा दुगुना है, इतना हिस्सा क्या है, दुगना। ये सिंगल लेयर है, यहां एक ही पेपर की लेयर है, यहां पेपर की दो दो लेयर है। अब इसको मोड़ा जा रहा है बीचों बीच से, क्या किया जा रहा है, बीचों बीच से मोड़ा जा रहा है। तो मोड़ने के बाद में क्या होगा, इतना हिस्सा इसके ऊपर, इतना हिस्सा इसके ऊपर। आप ध्यान देना कि सर यहाँ ये हिस्सा और ये हिस्सा, यहां है 4 लेयर, कितनी लेयर है, 4 लेयर, और यहां कितनी है, ये है 2 लेयर। तो यहां लेयर का फंडा जो है वो मोड़ किस तरीके से रहा है उससे आपको देखना होता है। तो 2 ही लेयर हैं इस जगह पे, यहां है आपके पास में 4 लेयर, तो 4 लेयर हैं,
यहां अगर कुछ होता तो 4 गुना होता, लेकिन आप खुद सोच सकते हो जहां 4 लेयर है वहां इसने कुछ कट ही नहीं किया, कोई नहीं होगा। ठीक है, जहां 2 लेयर हैं, यहां 3 आकृतियां हैं, इनकी ही दर्पण छवि बनेगी और इस हिस्से में बनेगी, कोनों पर कुछ नहीं जाएगा, लेकिन कोनों वाले हिस्से में कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास में देखो ये सही है एक तरीके से। यहां देखो ये गड़बड़ कर दी, ये गड़बड़, ये गड़बड़। ठीक है, ए करेक्ट। यहां आपको समझना होगा कितने हिस्से को एक्चुअली फोल्ड किया गया है, कितना हिस्सा आपका फोल्ड हो रहा है। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए कोने फिर से फोल्ड कर दिए इसने, कोने फिर से फोल्ड कर दिए। देखिए इतना हिस्सा, ये हिस्सा हमारे पास में डबल है, क्या है, डबल हमारे पास में है। अब इसने फोल्ड करने के बाद काटा है, ध्यान से देखना, ये हिस्सा तो दुगना है, ये दुगना है, यहां तो कुछ परिवर्तन ही नहीं है, यहां तो एक ही लेयर है पेपर की, इसमें तो कुछ होना जाना है ही नहीं। तो खोलोगे तो क्या होगा, केवल और केवल यहां इस रेखा से सिमेट्री होनी चाहिए, नहीं है। इस रेखा से सिमेट्री, इस रेखा से सिमेट्री बिल्कुल है, इस रेखा से सिमेट्री इससे है, लेकिन ये क्या हो रहा है, इसकी तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे आकृति जो कट को ही खा गया पूरा, तो इतनी भूख लगी है तो खाना खाओ, सवाल का हिस्सा क्यों खा रहे हो। तो करेक्ट होगा हमारे पास में सी, सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में देखिए हेक्सागोनल आकृति दे दी आपको, कैसी दे दी, हेक्सागोनल। ठीक है, यहां आपने देखा कि कोने को मोड़ रहा है, त्रिभुजाकार कोने को मोड़ रहा है, तो दोनों तरफ से मोड़ दिया तो हम देख सकते हैं कि सर इतना हिस्सा हमारे पास डबल होगा, इधर से इतना हिस्सा हमारे पास में डबल होगा। अब आपको पता है ये हिस्सा दुगना है, ये हिस्सा दुगना है, यहां एक ही लेयर है ऊपर, यहां एक ही लेयर है, जितना दुगने वाले हिस्से में होगा वो पलट के दिखेगा, जो नहीं होगा वो नहीं दिखेगा। अब आप देखो यहां ये आकृति है, ठीक है, अब हमारे पास में जो फोल्डेड पेपर है वो कैसा है कि सर फोल्डेड पेपर हमारे पास में कहीं ना कहीं अरे भाई क्या हो रहा है तुमको, ये और ये इस प्रकार से काटा गया है। अब कट जो हैं वो हमारे पास में रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, कट कैसे रिफ्लेक्ट होगा कि सर पेपर का ये हिस्सा गायब है, पेपर का ये हिस्सा गायब है, मतलब इतना हिस्सा कट गया, इतना हिस्सा कट गया। ठीक है, और यहाँ ऊपर से तो कुछ फोल्ड होके आया नहीं था, इधर वाला हिस्सा तो फोल्ड हुआ ही नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो केवल जो रिफ्लेक्ट होगा, एक तो इसकी दर्पण छवि बनेगी, इसकी दर्पण छवि बनेगी, यहाँ तो एक ही लेयर है सर, एक ही लेयर है, यहां भी एक ही लेयर है सर हमारे पास में, यहां डबल है, ये क्या है, डबल लेयर, इसी प्रकार से यहां भी डबल लेयर है। अब आप देखो सर्कल का सर्कल, यहां दर्पण सभी सही है, लेकिन ये कोना भी कटेगा भाई, कोना में भी तो कट पड़ेगा, ये कोना देखो सही कटा इसका। ठीक है, ये सही कटा, ये आकृति इस प्रकार से आपके पास में हो जाएगी। लेकिन एक सर्कल के लिए 3 थोड़ी आ जाएंगे, किस खुशी में आ रहे हैं, शादी है, बारात में जाना है। ये देखो कोने को नहीं काटा, गड़बड़, डी करेक्ट हिस्सा, डी हमारे पास सही है। यहां दर्पण छवियां हैं और यहां जो कट लगा था वो कट हमें दिखा है कोने के अंदर। ठीक है, डी जो है वो आपके पास में यहां पर करेक्ट आकृति होगी। आपको ये भी समझना था, इस पेपर में यहां कट लग गया ना आपके पास में, ये बीच का हिस्सा काटा है, काटने के बाद में अंदर दिख रहा है आपको स्क्वायर बॉक्स कट गया ये। अब इतना हिस्सा कटा तो ये वाला हिस्सा जो कोने का आ रहा था ये भी गया, गया, तो रिफ्लेक्ट होने पर ये चीज यहाँ कोनों पर दिखेगी। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट आओ, अगला नेक्स्ट हमारे पास में देखिए, यहां हमारे पास में क्या हो रहा है, देखो कट का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, अलग अलग कट के पैटर्न आते हुए चल रहे हैं। तो ये हमारे पास में यहां से फोल्ड किया, यहां से फोल्ड किया, ये आकृति आ रही है। अच्छा, ये बराबर के हिस्से लग रहे हैं, यानी कि ये पूरा यहां पे आया, ये पूरा यहां पे आया, फोल्ड होने के बाद में कितनी लेयर है, 3 लेयर है, 3 गुना हो गया। अच्छा, अब 3 के ऊपर 3 आ रही है, तो यहां कितनी है, 6 लेयर है सर, 6 गुना होगा, जो भी काटा जाएगा यहाँ पे वो 6 गुना दिखेगा, जो भी बनाया जाएगा वो 6 लेयर में दिखेगा।
तो इसकी आकृति दर्पण छवि कैसी दिखेगी कि सर ऐसी दिखेगी, डार्क इधर है तो ऊपर ही दिखेगा। अब यहां से दर्पण छवियां होंगी तो आप तो ये पकड़ लो यहां से दर्पण छवि होगी और इसके साथ में यहां से भी दर्पण छवि आपके पास में बनेगी। अब आप देखिए अगर यहां से दर्पण छवि ठीक है, यहां से दर्पण छवियां गड़बड़ है, हटाओ। यहां से दर्पण छवि जो है आप देखेंगे ये दोनों दर्पण छवियां नहीं है, यहाँ पे हटाओ। यहां से दर्पण छवियां आपके पास में किस प्रकार की होंगी, ये ठीक बन रही है हमारे पास में। यहां से दर्पण छवियां हमारे पास में देखो ये दोनों दर्पण छवियां नहीं है, हटा दो। तो करेक्ट हमारे पास में होगा सी, यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। ठीक है, आप इसमें ऐसे देख सकते हैं आकाश, ये पेपर से तो अब क्या काटा जाएगा यार, पेपर से बताने की आवश्यकता है क्या, आप ही देखो ये वाला हिस्सा आ गया। अब अगर कुछ काटा जा रहा है इसमें, यहां से ये काटा जा रहा है यहाँ पे, तो आप देखो ये वाला कोना गया, ये कोना गया ना इस जगह पे, ये फ्लैट हो गया हमारे पास में। अब ये खुलेगा तो यहाँ पे आएगा तो इस तरीके से फ्लैट रेखा बनेगी, यहां भी फ्लैट रेखा बनेगी। ऐसा केवल इसी तरफ होगा, ऐसा केवल इसी तरफ आपके पास में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। देखो यहां से फोल्ड किया, इस बार आप ध्यान से देखना, एक चीज नोटिस करना, पिछली बार में इस बार में क्या अंतर है। यहां तीनों हिस्से बराबर थे, तीनों बराबर थे, लेकिन यहां आप देख सकते हो कि सर बीच का हिस्सा इसका दुगना है, मतलब ये इस प्रकार से फोल्ड हुआ है कि इतना हिस्सा इस पे आ गया, इतना हिस्सा इस पे आ गया। यहां डबल लेयर है, ये केवल क्या है, डबल लेयर है, प्रत्येक हिस्सा कितना है, दुगना है। ठीक है, और आपको इन आकृतियों की दर्पण छवि तो मिलेगी यहां पर, इनकी दर्पण छवि तो मिलेगी यहां पर। ठीक है, ये तो यहीं खुलेगा केवल, और इसके इधर वाला हाफ अलग है, इनकी दर्पण छवि होगी इस जगह पे। ठीक है, ऐसा आपको कहां दिख रहा है, यहां से आपस में दर्पण छवि, लेकिन मैन आकृतियों को ही बदल दिया इसने। यहां से दर्पण छवि, मैन आकृतियों को नहीं बदला, यहां से दर्पण छवि आपस में है। ठीक है, ये ठीक है, यहां से दर्पण छवि हमारे पास में नहीं है, इस जगह से दर्पण छवियों में गड़बड़ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास में बी। नेक्स्ट हो, नेक्स्ट हमारे पास में देखिए यहां हमारे पास में यहां से फोल्ड किया, इस बार फिर से ध्यान से देखो, जो ये फोल्ड हो रहा है क्या इसका साइज इसके बराबर है, नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये हिस्सा आ रहा है इधर हाफ हिस्से के अंदर। ठीक है, ये दोनों आपस में दर्पण छवि होंगे, ये दोनों आपस में दर्पण छवि होंगे। यहाँ तीनों बराबर हिस्से नहीं है, अदरवाइज ओवरलैप होता, जो यहाँ नहीं होगा। अब देखो ये त्रिभुज है तो त्रिभुज की दर्पण छवि बनेगी इस तरफ, और ये डी है, डी की दर्पण छवि इस तरफ होगी। ये त्रिभुज की दर्पण छवि इस तरफ बनेगी और स्क्वायर की यहाँ पे। ठीक है, तो देखो कहाँ वो, ये दोनों गलत है, यहाँ दोनों गलत है, दर्पण छवि नहीं है। यहाँ दर्पण छवियां हैं, स्क्वायर ठीक है, ट्राइंगल ठीक है, डी ठीक है, डी। यहाँ देखो ये दर्पण छवि नहीं है, ए करेक्ट है। यहां से और यहां से दर्पण छवि होनी चाहिए, केवल दो हमारे पास में लाइन है जहां से सिमेट्री देखनी। अगला हमारे पास में देखिए फिर से वही चीज है, आप देखो बराबर हिस्सा नहीं काटा गया है, इतना हिस्सा केवल यहाँ पे आएगा और इधर वाला हिस्सा इस तरफ आएगा। तो ये डी जो है वो यहाँ से सिमेट्रिक दिखेंगे, तो यहाँ से दर्पण छवि दिखनी चाहिए। ठीक है, यहाँ गड़बड़ कर दी, हटा दो। यहाँ से दर्पण छवि दिखनी चाहिए, यहाँ गड़बड़ कर दी, हटा दो। यहाँ से दर्पण छवि दिखनी चाहिए, सर सही है हमारे पास में। इधर से दर्पण छवि होनी चाहिए, सर यहाँ गड़बड़ कर दी, हटा दो। करेक्ट आंसर सी, केवल सिमेट्री और एलिमिनेट करते हुए चलना है। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में फिर से वही सवाल, आप देखिए यहां जो कट है इतना हिस्सा इस पे, इतना हिस्सा इस पे। ठीक है, तो सिमेट्री रेखाएं केवल दो हैं, सिमेट्री रेखाएं ये दोनों, सिमेट्री रेखाएं ये दोनों। ठीक है, अब देखो यहाँ सिमेट्री रेखाएं हैं तो ये दोनों दर्पण सभी गलत, इधर सिमेट्री रेखाएं हमारे पास में है, ये दोनों आकृति गलत, यहां सिमेट्री रेखा, ये दोनों आकृतियों से गलत। एलिमिनेट करो, आंसर टिक करो। नेक्स्ट आओ,
अगला हमारे पास में फिर से वही सिमेट्री रेखा है, ये वाली हमारे पास है। तो आप सिमेट्री रेखा को देखोगे, यहां से सिमेट्री है, इस जगह से सिमेट्री है, यहां से ये दोनों सिमेट्रिक नहीं है, उड़ा दो। ठीक है, यहां से दोनों सिमेट्रिक नहीं है, उड़ा दो। यहां से आपको दिख रहा है ये दोनों सिमेट्रिक हैं, और ये आकृति बदल दी इन्होंने, देखो ये ट्राइंगल ऐसा है, इन्होंने खुद से बदल दिया, मेन आकृति के साथ छेड़छाड़ कर दी, जो नहीं होना चाहिए। ए करेक्ट आंसर। अगला हमारे पास में देखिए वही चीज है, यहां से सिमेट्री और इस जगह से सिमेट्री होनी चाहिए, यहां से सिमेट्री है, यहां से सिमेट्री नहीं है, यहां से सिमेट्री नहीं है, यहां से सिमेट्री है, यहां से सिमेट्री है, यहां से नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास में सी। सी सही उत्तर आपके पास में हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में देखिए कुछ अलग और विचित्र टाइप का कट यहाँ पे लगाया है। ठीक है, आकृति है इस प्रकार से, यहां पे फोल्ड कर दिया, ये आकृति है फिर हमारे पास में, ठीक, यहां से फोल्ड कर दिया, ठीक। अब ये 3 डॉट लगा दिए, आपको यही बताना है खुलने पर कैसा दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपका ये समझना जरूरी है कितना भाग हमारे पास फोल्ड हुआ। तो आप देखो यहाँ पे इतना हिस्सा डबल है, इतना हिस्सा डबल है ऊपर वाला इसके अंदर, ठीक है। और देखो जब इसको फोल्ड किया जाएगा, ये हमारे पास में हो गया 4 लेयर, यहाँ कितनी है 4 लेयर है, यहाँ 2 लेयर है। ये आपको बात समझना जरूरी कि पेपर का कितना हिस्सा फोल्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये खुलेगा तो 4 जगह आपको दर्पण छवि दिखेगी, यानी कि यहां से हमारे पास में सिमेट्री दिखेगी, ये हो गया हमारे पास, ऊपर की तरफ भी सिमेट्री होगी, जहां से मोड़ा है वहां से सिमेट्री, जहां से मोड़ा है वहां से सिमेट्री दिखेगी। दूसरा, यहां से इस डॉट की सिमेट्री यहां आ जाएगी, ये आपके पास में बनेगा, ऐसा यहां नहीं, यहां नहीं, यहां आपको दे रखा है, ये देखो मेन रेखा पे कट नहीं। सी करेक्ट आंसर होगा, सी हमारे पास सही उत्तर होगा। तो सिमेट्री रेखाओं से आपको चेक करना है, सिमेट्री रेखाओं से सिमेट्री दिखनी चाहिए, वो सिमेट्री है नहीं इसमें, जैसे यहां नहीं थी, यहां नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट अगला हमारे पास में देखिए कॉर्नर को फोल्ड कर दिया इसने। अब कोना जब फोल्ड होगा तो आप ध्यान से देखो, ये त्रिभुज है, इसका ऊपर की तरफ हिस्सा बनेगा, इसी प्रकार से यहां इसका यहां हिस्सा बनेगा, कोने फोल्ड होके ऐसे आ जाएंगे, इतना हिस्सा डबल हो जाएगा। फिर देखो ये अच्छा पैटर्न है, आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बहुत जबरदस्त चेंजेस है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सोच पाए तो इसमें भले अभी सवाल आसान आपको दिखे, लेकिन इसमें सवाल अच्छा बनेगा आपकी, जब आप ये समझिए ना कितना हिस्सा फोल्ड हो रहा है, कितना आपको ज्यादा दिखेगा, तो आपको दिक्कत नहीं। ये हमारे पास में यहाँ पे, अब आप जानते हो सर इतना हिस्सा तो दुगना है, इतना यहाँ दुगना है। अब जब इसको इधर मोड़ा जाएगा, इसको मोड़ा जाएगा, तो आप जानते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको मोड़ दिया तो ये जो हमारे पास डबल हिस्सा था ये आ गया इस हिस्से के ऊपर यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो गया हमारे पास में, ये ट्राइंगल 3 लेयर हो गई यहाँ पे। क्या आप सोच पा रहे हो, इधर देखा जाए तो 2 इस तरफ थी, एक इधर से आ गई, ये वाला हिस्सा भी कितना है 3 लेयर है, ठीक है। और इधर तो केवल एक ही लेयर है, एक लेयर, और ये एक लेयर भी कौन सी है, जो लेफ्ट से आई है वो वाली लेयर है हमारे पास में। इधर भी ये एक लेयर है, और इधर जो लेयर है ये वाली, ये तो इधर ही थी राइट के अंदर ही हमारे पास में, क्योंकि इधर वाली तो फोल्ड हो चुकी है, यहाँ ये फोल्डेड थी, ठीक है। तो ये डॉट तो उठ के आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक डॉट तो आएगा यहाँ पे, जो रेखाएं सिमेट्रिक हैं उन रेखाओं से आप सिमेट्री भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये डॉट इस तरफ आ जाएगा, यहां डॉट रहेगा, यहां तो कुछ नहीं होना चाहिए, यहां खाली होना चाहिए, यहां कुछ नहीं होना चाहिए आपके पास में, वो डॉट आ गया इधर, ठीक है। और देखो आप, ये 3 लेयर हैं लेकिन कुछ नहीं है इसके अंदर, ये 3 लेयर हैं लेकिन कुछ नहीं है इसके अंदर, ये वाला डॉट उठ के इधर आ जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसके अंदर, ए होगा, ठीक है। अच्छा बदलाव इसने यहां पर किया, ठीक है। पेपर से तो क्या करें, आप सोच पा रहे होंगे, पहले इस कोने को फोल्ड कर दिया, उधर से इस कोने को फोल्ड कर दिया। अब ये दोनों हिस्से हमारे पास डबल डबल लेयर हैं, ये सिंगल लेयर है इधर वाला,
ये वाला हिस्सा क्या है, सिंगल लेयर है, और ये वाला हिस्सा भी सिंगल लेयर है। इतना ही पेपर बच रहा है। अब इसको आधे को उधर मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 लेयर हैं, 2 लेयर हैं, 1 लेयर है, 1 लेयर है। जब इस 1 लेयर को इधर डाला तो ये हो गया 3 लेयर, ये हो गया 3 लेयर। इधर तो कुछ था ही नहीं तो एक ही लेयर रही, इधर कुछ था ही नहीं, एक ही लेयर है हमारे पास में। इस एक लेयर में डॉट अगर इसने बनाया तो खुलने के बाद में वो इस तरफ ही आएगा, वहां तो कुछ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां तो इस त्रिभुज को खोला जाएगा जिसके अंदर खाली है। ठीक है, सवाल अच्छा है, इसने डॉट 2 ही लगाया इसके अंदर। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग एंड में आते हैं आपको पता है बेहतर क्वेश्चन मिलते हैं आपको। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में देखिए यहां कोने से फोल्ड किया है, यहां कोने से फोल्ड किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहां हुआ, यहां हमारे पास में ये हुआ, दोनों कोने इस तरीके से आ गए। ठीक है, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये हिस्से हमारे पास में क्या है, दुगनी लेयर है। ध्यान से समझना कि सर यहां 2 लेयर हैं, यहां 2 लेयर हैं। अब जब इसको वापस मोड़ा जाएगा तो क्या हो गया सर, नीचे की तरफ मोड़ रहा है इसको, नीचे की तरफ। तो देखो एक तरीके से इतना जो हिस्सा है, यहां है आपके पास में 4 लेयर। कितनी लेयर हैं, 4। ठीक है, और देखो ये 2 लेयर है, और ये भी हमारे पास में क्या है, 2 लेयर। अब जहां काटना है वहां काटो, हमें क्लियर है किस जगह दिखेगा। ये 4 लेयर हैं तो ये 2 डॉट इधर आएंगे, फिर ये इस तरफ भी जाएंगे और यहां भी जाएंगे। तो टोटल एक लाइन बनेगी कितने डॉट की, 8 डॉट की। ठीक है, 2 4 6, इधर 6 ही है, उड़ाओ, काउंटिंग से उड़ा दोगे। 2 4 6, इधर 6 ही है, उड़ा दो। इधर 2 4 6, उड़ा दो। 8 दिखने चाहिए, कितने दिखने चाहिए, 8 दिखेंगे हमको यहाँ पे। ठीक है, मेन शेप का ब्लैक पॉइंट कहां चला गया, देखो आकाश ऐसे समझो, अभी यहां कुछ है क्या, यहां तो पेपर खाली है, यहां तो पेपर खाली है, कुछ नहीं है यहां पे। अभी मुड़ चुका है, यहां से इधर आ चुका है, 2 लेयर हो चुकी है। क्लियर है, कुछ ही नहीं है यहां पे। अब जब इसको मोड़ोगे आप तो मोड़ने के बाद में कौन सा पेपर आ रहा है इस जगह पे, कौन सा पेपर आ रहा है, ये वाला हिस्सा आ रहा है, लेफ्ट वाला हिस्सा जा रहा है उधर। ठीक है, तो जब वापस खुलेगा तो लेफ्ट वाला हिस्सा अपनी जगह पे आ जाएगा, लेफ्ट वाला हिस्सा अपनी जगह पे आ जाएगा, ये हिस्सा इधर आ जाएगा। वो पेपर अपनी नई पोजीशन से जो पेपर आया वहां है वो। ठीक है, यहां तो खाली था, कौन सा हिस्सा गया, लेफ्ट वाला हिस्सा गया। अब जब वापस खोलोगे तो लेफ्ट वाला हिस्सा अपनी जगह आ जाएगा, ओसी पे तो कट है। ठीक है, यहां जो एक कॉर्नर है, ये कोना तो इधर है खाली जगह पे, यहां पे है कोना, तो कोना तो वापस जाएगा, खाली है उसमें तो कुछ है ही नहीं। क्लियर है, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में देखिए ये कोने को फोल्ड किया, कोने को फोल्ड किया, कोने को फोल्ड किया। अच्छा, कोना फोल्ड होगा तो ट्रायंगुलर शेप में ऐसे आएगा, ऊपर वाला कोना ट्रायंगुलर शेप में इस प्रकार से आएगा। आ गया, ठीक है। अब देखो यहां हमने देखा कि सर ये हमारे पास में 2 लेयर, सर ये हमारे पास में 2 लेयर, यहां 1 लेयर, यहां 1 लेयर। अब इधर वाले कोने को भी फोल्ड किया जा रहा है, तो इस बार क्या हो गया कि सर ये वाला हिस्सा 2 लेयर हो गई, ये वाला हिस्सा भी 2 लेयर हो गई, इधर वाला त्रिभुज भी हमारे पास में 2 लेयर है, और ये त्रिभुज भी हमारे पास में 2 लेयर है। ठीक, अब इधर तो लेफ्ट राइट कुछ है ही नहीं, इधर लेफ्ट राइट कुछ है ही नहीं, तो ये कोना खाली रहेगा, ये ऊपर खुल जाएगा, ये नीचे खुल जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएंगे लाइन से, जैसा यहां दे रखा है। इस रेखा से सिमेट्री आपके पास में। ठीक है, आ, एक तरीके से सिमेट्री कहां से है, सिमेट्री है हमारे पास में एक तो यहां से, एक यहां से, 2 जगह से सिमेट्री दिखेगी जैसा इसके अंदर है। ठीक है, सो दैट्स योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आई, हर एक वैरायटी आपने यहां पर देखी, मतलब इस टॉपिक की जितनी वैरायटी है ना, सारी वैरायटी देखना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि टॉपिक का हर हिस्सा पढ़ना है। तो आपके पेपर में कौन सा आएगा ये आप नहीं जानते, लेकिन आपको हर एक पार्ट के लिए तैयार रहना। आप तो ये मान के चलो जो सबसे टफ लगा आपको वही आएगा एग्जाम में, तो उसको आपको तैयार करना अच्छे से।
इस टॉपिक की हर एक डेप्थ, हर एक कॉन्सेप्ट, सिमेट्री हो भले ही एलिमिनेशन के लिए आपके पास में, या मेन आकृति के साथ में छेड़छाड़ वाले पॉइंट आपके पास में हो, या फिर फोल्डिंग जो है स्टैंडर्ड ना हो के अलग अलग विचित्र टाइप की फोल्डिंग कर रखी है, ठीक है, तो वहां से फोल्डिंग को समझना हो, हर एक चीज हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड करी, हर एक वेराइटी हमने देखी जो जरूरी है। यहाँ पे आपकी सारी वेराइटी कवर हो चुकी है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ तो मैं एक एग्जाम नहीं छोड़ता, एक वेराइटी नहीं छोड़ता, सारी है, ठीक है। हर एक चीज आपकी कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे तैयार हो चुकी है, उसकी बराबर प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मैं सफिशिएंट रखता हूं। जैसे यहाँ 41 क्वेश्चंस थे आपके पास में, सफिशिएंट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के आपके पास में, प्रैक्टिस के, इनको 2 से 4 बार लगाओगे, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर देखा, ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग हमारे पास में था। 2024 एसएससी कैलेंडर आउट हो चुका है, सभी एग्जाम जो है उसके रेट्स आप लोगों के पास में आ चुके हैं। सीजीएल 2024 के लिए मैं स्पेशल बैच लेकर के आ चुका हूं, जो कि एकदम सीजीएल को डेडिकेटेड और सीजीएल के अकॉर्डिंग तैयारी आप उसके अंदर कर पाएंगे। 4 दिसंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, और इसके साथ ही जो लोग केवल रिकॉर्डेड क्लासेस चाहते हैं उनके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में भी बैच अवेलेबल है, रिकॉर्डेड बीओडी बैच। ये सब आपको अवेलेबल होगा बलराम सर रीजनिंग मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से।